तो अगला जो कोटेशन है 7th नंबर इस वाले में है, ठीक है, कि नचिकेता जो है अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं अब हो गई। शायद भी हुई है। तो 7वें वाले कोटेशन में क्या है कि नचिकेता जो है यमलोक में पहुंच जाते हैं, ठीक है, पिताजी से आगे इत्यादि लेकर। जब वहां देखते हैं कि यमराज जी तो वहां पे है ही नहीं, ठीक है, तो 3 रात्रि वहां पे वो वेट करते हैं यमराज जी का आने का। तो जैसे वो आते हैं तो देखते हैं कि नचिकेता जो है वो क्या है, द्वार पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बाद उसे उन्हें जो है आदर सम्मान के लिए वो जो है क्या करते हैं, अपने द्वारपालों को कहते हैं कि देखो यदि कोई ब्राह्मण जो है, ठीक है, वो सम्मान का पात्र होता है, उन्हें जो है वैश्वानर अग्नि के समान जो है घर में प्रवेश जो है कराना चाहिए, ठीक है। जो ब्राह्मण होता है वो अग्नि देवता के समान होता है, इसलिए जो उन्हें आदर सम्मान के साथ जो है अपने घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश करवाइए। तस्य एतत् शांतिं कुर्वन्ति, और उन्हें जो है उनके अंदर जो दाह निवारक अग्नि है उन्हें शांत कीजिए, और उनके पैर धोने के लिए जो है जल इत्यादि की जो है व्यवस्था कीजिए। ऐसा जो है यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, वो गलत हो गया था कल, ठीक है, ध्यान रखिए। ये जो कोटेशन है यमराज यमलोक में पहुंचने के बाद यहीं से आरंभ हो जाता है। ये चीजें कल तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चले आगे यहाँ से। जी सर। हाँ, अब 8वें वाले में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी व्यक्ति विशेष या कोई भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है तो वो व्यक्ति विशेष या उसे किसी प्रकार का जो है फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, ठीक है। उसी के विषय में यहाँ पे यानी ब्राह्मण अतिथि के रूप में अगर आते हैं आपके घर पे तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे भोजन के इत्यादि के विषय में पूछना चाहिए। तो 8वें वाले कोटेशन में ब्राह्मणों के विषय में कि घर पे प्रस्थान, जब घर पे आगमन होता है तो क्या करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उसका क्या हानि हो सकता है, उसके विषय में। चलो सुजाता पढ़ना इसको। जी सर। आशा प्रतीक्षे संकटम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पोषुंच सर्वान् एतत् वृके पुरुषस्य अल्प मेधसो यस्य न अश्वन् वसति ब्राह्मणो गृहे। हाँ, तो यहाँ पे जो कोटेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल जो है ब्राह्मणों के आदर सम्मान न करने का जो है क्या परिणाम हमें मिलता है, क्या हो सकता है, उसके विषय। तो देखो यहाँ पे कोई सर्वनाम शब्द वगैरह दिख रहा है आपको, वो क्या, कहीं कोई सर्वनाम दिख रहा है या नहीं? बताओ। नहीं भैया। नहीं दिख रहा है, एक तक एक थोड़ा सा दिख भी रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एक शब्द है अंतन, निषेध करेंगे अंतन। ये अंतन क्या होता है? यस से अनशन, हाँ, यस से अनशन का मतलब बता। उपवास बिना खाए पिए रहना। हाँ, हाँ, उपवास या भोजन इत्यादि ग्रहण ना करना। तो वही कह रहे हैं कि अल्प मेधशो, निषेध करेंगे पुरुषस्य अल्प मेधशो यस्य अंतन वसति ब्राह्मणो गृह। यस्य पुरुषस्य यानी जिस पुरुष के गृह है, घर में, ठीक है, और वो पुरुष कैसा, अल्प मेधसो, मेधा किसको कहते हैं? हाँ, बुद्धि को भैया। बुद्धिमान व्यक्ति, और उसमें अल्प लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? कम बुद्धि वाले हाँ, पुरुष। तो ये कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में, गृह घर में, ठीक है, क्या है, ब्राह्मण
ब्राह्मण का जो है क्या वो प्रवेश करते हैं या जाते हैं या निवास करते हैं, और वो ब्राह्मण जो है अनशन भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, ठीक उसके विषय में यहाँ पे एक एक शब्द दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है कि इष्टापूर्ते पुत्र पशून च सर्वान, ठीक है, वृंते वृंते मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है। तो देखो कि जो भी व्यक्ति विशेष आप अल्प बुद्धि वाले कोई व्यक्ति विशेष है, यदि उनके घर में ब्राह्मणों का जो है निवास होता है या वो आगमन होता है, तो ऐसे ब्राह्मणों को यदि अतिथि सत्कार नहीं करता है, उन्हें भूखा ही रखता है, तो इष्ट आपूर्ति, आपूर्ति इष्ट का मतलब क्या है? हाँ बच्चा लोग बताओ, इष्ट का मतलब यानी कि जिसे पूजा करता है या मानता है भगवान या ईश्वर, जो भी जिनको भी वो अपना इष्ट मानते हैं। हाँ, इष्ट आपूर्ति मतलब जो इच्छा चाहते हैं, जो फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। यानी जो आप जैसा चाहते हैं कि मुझे ये सब मिल जाए, जैसे पुत्र की प्राप्ति, किसी विशेष पशु की प्राप्ति, ये सभी पे क्या हो जाता है, रोक लग जाता है। अर्थात हमें जो है किसी प्रकार का फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक तो यहाँ पे एक कंडीशन लग गया कि यदि ब्राह्मणों को यदि आप भोजन नहीं कराते हैं, यदि वो ब्राह्मण आपके घर आते हैं, तो आपको जो है किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति, किसी भी इष्ट की आपूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, सुनृताम च, ये सुनृता शब्द क्या होता है? हाँ, प्रिय वाणी, वेरी गुड। और प्रिय वाणी बोलने से या फिर सत्य वाणी बोलने से जो आपको फल की प्राप्ति हो सकती है, वो भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इस पे भी रोक लग जाता है। सत्य या प्रिय वाणी बोलते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप जो है ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करते, तो सत्य या प्रिय वाणी बोलने से या प्रिय वाणी के बोलने से जो प्राप्त होने वाला है फल, उस पर भी रोक लग जाता है। ठीक है, आशा प्रतीक्षा है, ठीक है। तो इसका क्या भाव हो सकता है, आशा प्रतीक्षा? हाँ, यानी अनशन रूपी, ठीक है, यानी किसी को आप इंतजार कराते हैं, भोजन का प्रतीक्षा कराते हैं, ठीक है। और उसके साथ यदि आप सत्य भी बोलते हैं, आप प्रिय वचन भी बोलते हैं, लेकिन उसे अनशन भोजन नहीं कराते हैं, इंतजार कराते हैं, ठीक है, बिल्कुल उन्हें आप भोजन के लिए नहीं पूछते हैं, तो ऐसे अल्प बुद्धि वाले पुरुष के जो है किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। उसका सब चीज वृंगते, यानी उसका सब चीज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी इच्छा करता है, चाहे वो पुत्र रूपी या पशु रूपी, वो सभी प्रकार की इच्छाओं जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको जो है आ, ये चारों जो कोटेशन यहाँ पे देख रहे हो, चारों इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों के अतिथि सत्कार के संबंध में वर्णन किया गया है। यहाँ समझ में आया? कोई समस्या किसी शब्द विशेष को लेकर? हाँ चलो, किसी को समझ में आ गया सर। तो संगीता बताओ क्या समझा आपने इस कोटेशन में? कोटेशन में ये बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण आता है, एक किसी ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के आगमन की बात की गई है कि उसका अतिथि सत्कार अगर नहीं किया जाएगा, तो जो इष्ट पूर्ति है, यानी कि जो हमारी इच्छा है उन सब पर रोक लग जाएगी, जो फल प्राप्त होने वाले वो नहीं प्राप्त होंगे। और अगर हम प्रिय वचन भी बोलते हैं किसी को भी, तो अगर हम किसी प्यार से बात करते हैं और उनके मन के अकॉर्डिंग या फिर अच्छी बातें बोलते हैं, तो उसको कोई ना कोई हमें फल मिलता है। लेकिन अगर हम अतिथि सत्कार नहीं करेंगे ब्राह्मण का, तो जो फल मिलने वाला होगा उस पर भी रोक लग जाएगी, वो फल हमें प्राप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत। चलो, ये चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आगे चले यहाँ पे। हाँ, चले ना सब, समझ में आया ना ये कहानी यहाँ तक?
बता लोग बोलो। जी सर, मुझे तो समझ आया है। जी किसी सर। को डाउट है? आप देखो यहाँ पे नाइन्थ नंबर वाले, कितने रात्रि वो इंतजार किया था नचिकेता? 3। ठीक है, तो जैसे वो पहुंचते हैं यमराज जी, तो उनका आदर सत्कार जो है उस नचिकेता रूपी ब्राह्मण का जो है आदर सत्कार करते हैं, अपने नमस्कार भी करते हैं। ठीक है, फिर उन्हें जो है अतिथि के रूप में जो है अपने घर के अंदर प्रवेश भी कराते हैं और उससे कहते हैं कि आपने जो 3 रात्रि तक मेरा वेट किया था बिना कुछ खाए पिए, तो मैं आपके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी विषय में यहाँ पे अगला जो कोटेशन है, चलो तो जाते पढ़ने इसको। जी सर। तीसरो रात्रि रियाद तीसरो रात्रि रियाद बादशी गृहे मेयन अश्न ब्राह्मण अतिथिर नामस्य नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति मेयस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना। तीसरो हो, इसका मतलब क्या होता है? 3 दिन। 3 दिन। ठीक है, 3 रात्रि। ठीक है, यदवाति गृह है। चलो यहाँ पे सर्वनाम पद क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? सर्वनाम पद के ओके, और ते 3 कहाँ है भैया? में नमस्ते अस्तु में ते है भैया। अच्छा, ते कहाँ है? ते तो नहीं है यहाँ पे ना, में है। ते कहाँ दिखा ये बताओ? सर नमस्ते अस्तु में ते है। अनुच्छेद को तो नमस्ते प्लस अस्तु आएगा, ते नहीं आएगा। चलो में आ गया, और क्या है? और कौन सा है? तस्मात है, और क्या दिख रहा है? सर्वनाम पद जो स्पष्ट रूप से आप संधि विच्छेद करके भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आ रहा है? नहीं, यहाँ पे नीचे वाली लाइन में भी नीचे वाली लाइन में। ठीक है, चलो जी। और इसमें ये जो शब्द है ब्रह्मन, ये क्या है? इसका विशेषण है ब्रह्मन। नचिकेता का। इसमें यमराज जी कहते हैं, ठीक है, हे ब्रह्मन, ठीक है, क्या नमस्ते है, मैं आपको, आप क्या है, नमस्कार करने योग्य है। ठीक है, ब्राह्मण को जो हर कोई नमस्कार करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आप जो है नमस्ते, ठीक है, नमस्कार करने योग्य हैं। क्यों? तीसरो, ठीक है, और क्या? अतिथि, और आप क्या है? हमारे अतिथि हैं। ठीक है, क्यों? आपने जो है हमारे घर पे जो है, ठीक है, क्या किया था? तीसरो रात्रि, 3 रात्रि तक यदवाति गृह है, मेरे घर के दरवाजे पे जो है क्या किया था? इंतजार किया था, अनशन, वो भी बिना भोजन किए बगैर। ठीक है, यानी भोजन जो है बिना भोजन किए या खाए हुए 3 रात्रि तक जो है आपने क्या किया था? इंतजार किया था या निवास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग है? मेरे घर पर, तो मैं यमराज के लिए, यमराज। ठीक है, यहाँ समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, मैं यहाँ पर आ रहा है ना समझ में किसके लिए आया? नमस्ते अस्तु ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं आपके इस कार्य से जो अत्यंत प्रसन्न हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। ठीक है, अस्तु में अस्तु, ठीक है, सर स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब क्या होता है? मैं स्वस्ति यानी कि कल्याणकारी। हाँ, कल्याणकारी, कि मेरा जो है कल्याण हो, यानी ब्राह्मण को देखकर नमस्कार भी करता है, वो कहते हैं कि मेरा कल्याण हो। तस्मात, तो यहाँ पे मैं किसके लिए आया है? यहाँ पे मैं किसके लिए है? यमराज के लिए। यमराज के, बहुत बढ़िया। तस्मात, इसलिए, प्रति यानी आपके प्रति, ये प्रसन्न होकर, खुश होकर कहता हूँ कि उस 3 रात्रि के बदले 3 वरान वृणीष्व। वृणीष्व का मतलब मांगना,
उस दिन रात्रि के इंतजार के रूप में आप मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। इसमें इन ध्यान वरों को मांग सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मे पद किसके लिए आए हैं? ब्राह्मण पद यहाँ पे किसके विशेषण के रूप में है, ठीक है। और इसमें तीसरा रात्रि, ये ध्यान रखिएगा, 3 रात्रि तक निवास किया था, इंतजार किया, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? नहीं भैया। जी भैया। तो समझ आ रहा है कहानी यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है क्या क्या कोटेशन आएगा, चारों कोटेशन के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है। अलग अलग जो कलर दिख रहा है ना आपको, इस तरह से बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें कितने रात्रि तक इंतजार किया था वो ध्यान रखना, मे पद किसके लिए वो ध्यान रखना, ब्राह्मण पद किसके लिए वो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें जो है अगला जो है 10वां नंबर, उसमें प्रथम वरदान क्या मांगता है उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलो बताओ, प्रथम वरदान क्या मांगता है वो? कौन बताएंगे? परितोष। भैया मैं बताऊं? परितोष मांगता है। हाँ, पितृपद परितोष, हाँ, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। बहुत सुंदर, ठीक है। यानी जो मेरे पिता हैं जो गुस्सा क्रोध कर रहे थे, जिस क्रोध के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, ठीक है, वो क्रोध इत्योपि जो है शांत हो जाए। चलिए, हाँ विशाल, पढ़ना इसको। जी भैया, एक सेकंड। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यु त्वत्संप्रश्नं माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वरम वृणे वृणे। चलो, बहुत बढ़िया। ये लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है कि एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे 3 वरों में से ये प्रथम वर मांग रहा हूँ। अब क्या मांग रहा हूँ या मांगता हूँ, अब ये दो ध्यान रखिएगा, वर इत्यादि हो, प्रथम वर इत्यादि हो, तो समझना कि कठोपनिषद से ही है, ठीक है। कि 3 वरों में से मैं प्रथम वरदान इस प्रकार मांग रहा हूँ, ये प्रथम वरदान ये है। अब क्या है, अब यहाँ पे कहते हैं, चलो कोई सर्वनाम पद दिख रहा है या फिर कोई विशेषण या फिर कोई उपनाम कुछ दिख रहा है आप लोग को? हाँ, इस कोटेशन में कोई सर्वनाम वगैरह? भैया मैं माँ अच्छा, माँ यहाँ पे सर्वनाम है या निषेध रूप में? नहीं, हाँ, माँ तो यहाँ निषेध रूप में है, या तो निषेध रूप में है, ठीक है। और कोई ऐसा कोई सब? एतत् सर्वनाम है। हाँ, ठीक है। और कुछ कोई विशेषण या कोई उपनाम? सुमना विशेषण है। चलो, अब यहाँ पे देखो, उनके पिताजी के लिए कोई नाम प्रयोग किया गया क्या? उनके पिता के हाँ, पिता का भी नाम है यहाँ पे, गौतम के पिता का नाम है। हाँ, यानी किनके पिता का नाम है बताओ? नचिकेता के। आगे और भी उपनाम आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और भी बाल के जो पिता मतलब उपनाम है, उन्हीं में से एक नाम गौतम भी है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ध्यान से, कि मेरे पिता जब भी मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मेरे पिता क्या हो जाए, शांत संकल्प, बिल्कुल शांत हो जाए, कूल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक। शांत संकल्प, सुमना। सुमना किसको कहते हैं? मन जो है फूल की तरह। हाँ, ठीक है। मन जो है बिल्कुल शांत, जो है शांत संकल्प, यानी शांत चित्त वाले हो जाए, शांत संकल्प वाले हो जाए। मन जो है सुमना है, यानी प्रसन्न चित्त हो जाए, हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए मुझे देखकर। तीसरा, यथा शायद जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंचूं, वापस जाऊं, तो मेरे पिता जो गौतम है मुझे देखकर शांत संकल्प वाले हो जाए, प्रसन्न चित्त वाले हो जाए, और वीतमन्यु का मतलब क्रोध रहित, बिल्कुल उन्हें क्रोध ना आए, ठीक है। किसी प्रकार को उन्हें क्रोध ना आए, ऐसी इच्छा जो है, ऐसे जो है वरदान, वो प्रथम तीनों वरदानों में से पहला वरदान यह मांगते हैं कि जब मैं वहां जाऊं तो मुझे पहचान कर, ठीक है, उससे बात करे, मुझे देखे और शांत संकल्प हो जाए, तो मना हो जाए,
वित्त मन्यु हो जाए, ठीक है। और मृत्यु, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ चलो बताओ। यमराज के लिए। यमराज के लिए, ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ पे मृत्यु शब्द यमराज के लिए है। अभी ठीक है, त्वत प्रशिष्टम, त्वत शब्द किसके लिए है? और प्रशिष्टम का मतलब, हाँ किसके लिए? त्वत, यमराज के लिए ना तो। हाँ त्वत प्रशिष्टम, यानी प्रशिष्टम का मतलब भेजना। और मैं आपसे हे यमराज, हे मृत्यु लोक देव, ठीक है, आप जैसे मुझे भेजोगे कहाँ पर? मुझे अपने घर, ठीक है, आपके द्वारा भेजे जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे माँ अभिवदेत, ठीक है, तो यहाँ पे माँ किसके लिए है? हाँ चलो, सॉरी बेटे, यहाँ दोनों माँ जो है मेरे अर्थ में ही है। जी, नचिकेता के लिए। हाँ, नचिकेता के लिए। ध्यान रखना, निषेध अर्थ में नहीं है। तो माँ शब्द किसके लिए है? मेरे, यानी किसके लिए? नचिकेता के लिए। हाँ नचिकेता, ध्यान रखना। अभिवदेत यानी मुझसे जो है मेरा, मुझे आशीर्वाद से प्रसन्न होकर, ठीक है। तो देखिए, प्रतीत, ठीक है, प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। प्रसन्नता पूर्वक जो है आप मुझे जो है अपने घर भेजेंगे। जैसे मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे जो है, मुझे पिता मुझे देखकर पहचान जाए, शांत संकल्प हो जाए, सुमना हो जाए और वित्त क्रोध रहित हो जाए। ऐसा जो है इन 3 वरों में से प्रथम वर की इच्छा मैं ये करता हूँ। हाँ, तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो त्वत शब्द ध्यान रखना है आपके द्वारा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे यमराज के लिए है। मृत्यु याद रखना, माँ पद यहाँ भी, और यहाँ जो है वो जो है किनके लिए? नचिकेता के लिए। और गौतम शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखना है। नचिकेता के। हाँ, तो इन शॉर्ट में यदि बोला जाए कि प्रथम वरदान क्या था, इन शॉर्ट में बोला जाए एक पद में, तो क्या बोलोगे? कि उनके पिता का मन शांत हो जाए। शब्द है पितृ परितोष, जो भी उनकी शिकायतें हैं वो सब समाप्त हो जाए, ठीक है। तो पितृ परितोष एक वाक्य, एक शब्द में आप तीनों, तो ये जो है इसमें शांत संकल्प सुमना और वित्त मनु तीनों आ जाते हैं। पितृ परितोष, और उसमें परितोष में कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है, ठीक है। चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम वरदान क्या है? पितृ परितोष, या फिर जो कोटेशन है उसे इस रूप में भी याद रखिएगा। हाँ बस, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर, हो गया याद? हाँ चलिए, याद नहीं होगा, पर हिंदी पूरा अच्छे से याद हो गया इसका। जी भैया, ये वाला 3 वर्ड याद रखे, वित्त मनु साध संकल्प सुमना या पितृ परितोष, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो 11वें नंबर। तब यहाँ पे यमराज प्रसन्न होके, हाँ ठीक है, तुम्हारे पिता जो है तुम्हें देखकर पहचान जाएंगे, तुम्हारे को कोई विरोध भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो पहले जैसा हो जाएगा। आप जो है तुम जो निश्चिंत होकर खुशी खुशी यहाँ से जाओ, और इसके बाद की जो जिंदगी है उनकी, ठीक है, वो बहुत ही सुख पूर्वक गुजरेगी। ऐसा जो है यमराज उनको, यानी नचिकेता को कहते हुए उनको विदा करेंगे वो आगे चलकर, ठीक है, मैं प्रथम वरदान तुम्हें दे देता हूँ। तो इसी के विषय में अगला जो कोटेशन है 11वां नंबर। चलो, हाँ डिम्पल पढ़ना। यथा पुस्ताद भविता प्रतीत अदाल रुणिमत प्रशिष्टा सुखम रात्रि शयिता वित्तमन्युस्तवाम दृशिवान मृत्यु मुखाद प्रमुक्तम। तो डिम्पल बता मुझे, इसमें वित्त मन्यु का क्या अर्थ है? वित्त मन्यु, हाँ यहाँ पे वित्त मन्यु शब्द का क्या अर्थ है? और हमने जस्ट अभी क्रोध रहित। चलो बच्चों, अब यहाँ पे कौन बताएंगे कोई सर्वनाम पद है या नहीं?
हाँ बेतुआम वीतमन्यु स्वाम। ठीक है। और कोई शब्द जो सर्वनाम पद हो और कहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो। नहीं दिखा? भैया और कोई नहीं भैया। ध्यान से देखो, मिल रहा है, एक छिपा हुआ है। ध्यान में दिख रहा है? मत प्रशिष्ट, मत शब्द आ रहा है। जी भैया। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मत भी है और त्वाम भी है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, और कोई ऐसा शब्द जो उनके पिता के लिए प्रयोग किया गया है? उद्दलाक। उदालिक। हाँ, उदालक। उदालिक। उदालक, ठीक है। उदालकी ये भी है, उदालक भी है। और कौन सा शब्द है? और एक और विशेषण वीतमन्यु है, भी उनके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे। क्रोध रहित। और कोई पद इसमें दिख रहा है? हाँ बच्चा बोलो। आरुनी है, आरुनी। जी। आरुनी भी उन्हीं के लिए है भैया, क्योंकि वो हाँ, अरुणी वंश के थे। अरुण के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण आरुनी कहलाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान रखना, वाजश्रवस के बहुत सारे नाम आपने देखा। एक तो वाजश्रवस देखा, गौतम देखा, तीसरा उदालकी देखा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उदालकी या उद्दालक, एक ही नाम, ठीक है? ध्यान रखिएगा। या फिर आरुनी, एक ही नाम है। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अब पहला वरदान वो मांगता है, तो कहते हैं, ठीक है, उदालकी आरुनी, ठीक है, जो भी तुम्हारे पिता हैं, ठीक है, अरुण के गोत्र में उत्पन्न होने वाले आरुनी या फिर उदालकी, ठीक है। यदि मैं तुम्हें यथा पुरस्ताद, पुरस्ताद का मतलब क्या है, और ये आपने नृत्य में पढ़ा भी है, पुरस्ताद भविता प्रतीता। हाँ बताओ, पुरस्ताद का मतलब क्या होता है? बोलो अच्छा। पुरस्ताद शब्द का मतलब पहले जैसा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि मैं आपको, नचिकेता है, नचिकेता मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पिता उदालकी या अरुणी मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा तुम्हें जब लौटा दिया जाएगा या फिर तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। प्रशिष्ट का मतलब भेजना, तो मत प्रशिष्ट मेरे द्वारा भेजे जाने पर, हे नचिकेता, यदि मैं तुम्हें यहाँ से अपने घर से तुम्हें अपने घर भेजता हूँ, तो तुम्हारे पिता क्या करेंगे, यथा पुरस्ता, तुम्हें देख कर, दृश्यवान, ठीक है, तुम्हें देख कर जो है क्या हो जाएंगे, पुरस्तात भविता प्रतीत, तुम्हें देख कर, प्रतीत का मतलब एक तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। दूसरा यथा पुरस्तात भविता, पुरस्तात मतलब पहले जैसे हो जाएंगे। पहले जैसे का मतलब जैसे तुम्हें पहले पहचानते थे, ठीक है, स्नेह करते थे, ठीक है, उसी के प्रकार से तुम्हें देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे और तुमसे जो है प्रसन्न हो जाएंगे, और पहले जैसा ही उनका कैरेक्टर हो जाएगा पूर्ववत, यानी जो उनका जो आपके प्रति जो लगाव है, पहले जैसा जो व्यवहार है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद दृश्यवान, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, प्रमुक्तम शब्द का क्या अर्थ है? वह प्रमुक्तम का अर्थ यह है कि जैसा तुमने कहा है मतलब प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से कहा है कि मेरे द्वारा छोड़े जाने पे, प्रमुक्त मतलब मुक्त हो जाना, ठीक है, यानी यहाँ से यानी मृत्यु से बचकर जब जैसे ही मेरे सामने मतलब मुझसे आज्ञा प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके अपने घर जाओगे, और आपके पिता जो है उदालकी और आरुणी आपको देख कर, ठीक है, क्या होंगे, वित्त मन्यु, यानी क्रोध रहित हो जाएंगे। ठीक है, उनका स्वभाव बिल्कुल पुरस्ताद भविता, पहले जैसे पूर्ववत स्वभाव हो जाएगा। त्वाम दृश्यवान, तुमको देख कर, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। और इसके बाद का जो उनका जीवन होगा, ठीक है, रात्रि सहिता
सुखम आने वाला जो उनका जीवन होगा बहुत ही शेष रात्रियों में, अर्थात आने वाला जो जीवन है बहुत ही सुखकर, ठीक है, बहुत ही आराम से सोकर बिताएंगे, कोई उनको कष्ट विशेष नहीं होगा। ठीक, अर्थात मृत्यु मुखाद प्रमुक्तम, यानी मृत्यु के मुख से बचकर अपने पुत्र को देखकर, यानी कि मेरा जो बेटा है मृत्यु के मुख से बच के वापस लौट आया है मेरे पास, इस बात से खुश होकर, ठीक है, वो जो है किसी प्रकार का क्रोध, तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति पहले जैसा ही हो जाएगा, और आने वाला जो जीवन होगा उस जीवन में वो बहुत ही आराम पूर्वक सुखी पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इसमें जो भी सर्वनाम पद दिख रहा है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त्वाम शब्द किसके लिए है? हाँ, नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। मत सिस्टम में मत शब्द किसके लिए है? यमराज। यमराज के लिए। बच्चे समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, समझ आ रहा है। ये मृत्यु शब्द किसके लिए यहाँ पे? मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से बचकर। हाँ, ये नचिकेता के लिए है। नचिकेता। मृत्यु मृत्यु की बात कर रहे तो यमराज के लिए। ठीक है। और वित्त मन्यु किसका विशेषण हो सकता है? औदलक का वाजस्वा। हाँ, पात्र का, यानी क्रोध रहित होना। क्लियर है? आगे चले। जी भैया। चलो, अब जो है दूसरा जो कोटेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे 11 हो गए ना। चलो दूसरा देखो। अब जो है पहला वरदान मांग लेता है, अब दूसरा वरदान मांगता है। दूसरा वरदान क्या मांगता है, कौन बताएंगे? अग्नि विद्या। अग्नि विद्या, यानी स्वर्ग का जो साधन है, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, उसका जो है उसे दूसरे वरदान के रूप में मानते हैं। प्रभात बाबू पढ़िए इसको, 12 नंबर कोटेशन को। हाँ प्रभात, चलो प्रियंका, हाँ पढ़ो प्रभात। स्वर्गलोके न भयं किंचित् नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अश्नया पिपाशे शोक अतिगो मोदते स्वर्गलोके। क्या मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें समझ में भी आ रहा होगा कि ये किसकी चर्चा की जा रही है। हाँ, समझ में आ रहा है? स्वर्गलोक के बारे में। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे बोला गया कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, बोला कि स्वर्ग में कोई भय नहीं है, न तत्र तुम न जरा, वहाँ पे कोई दुख नहीं है, बीमार आदि नहीं है। उबे तित्वा आशा नया पिपाशे मतलब भूख प्यास आदि भी नहीं है। शोका तिगो मोदते, स्वर्ग लेके लोग शोक भी नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। यानी स्वर्ग का जो है लक्षण बताया जा रहा है कि यानी दूसरे वरदान मांगने से पहले वो स्वर्ग के विषय में बता रहे हैं। मतलब नचिकेता जो है कहता है कि स्वर्ग लोक में ना भयम किंचन अस्ति, किसी प्रकार का भय बिल्कुल भी नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, न तत्र त्वम न जरिया विवेति, ठीक है, न ही वहां पे कोई भी जो है वृद्धावस्था को जो है प्राप्त कर पाता है। ठीक है, नहीं किसी का जो है डर है वहां पे, नहीं किसी का भय है वहां पे। जरिया मतलब वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था को भी प्राप्त नहीं कर सकता। लोग हमेशा वहां पे युवावस्था में रहते हैं स्वर्ग लोक में। आगे देखो, उभय तितरवा स्नाय पिपासे, ठीक है, उभय शब्द का मतलब है, ठीक है, यानी स्वर्ग लोक में किसी को भी दोनों अर्थात भूख और प्यास, इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, यानी उभय शब्द किसके लिए? वो भूख और प्यास, हाँ, स्नाय और पिपासे दोनों के प्रयोग किया। और शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, शोक अतिगो यानी वहां पे किसी प्रकार का दुख कष्ट इत्यादि
बिल्कुल भी नहीं है। मोदते, लोग जो है स्वर्ग लोक में आनंद युक्त रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। हाँ, तो ये क्या है, आनंद स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें उभय पद ध्यान रखिएगा। कोई समस्या? चलो, एक क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद में इस स्तोक से संबंधित कौन सा कोटेशन याद है, या कौन सा कोटेशन पूछा गया था, या है स्तोक संबंधी उसमें है? भैया वो कोटेशन है, वो वाला श्लोक ऐसे करके है। हाँ यही है। हाँ, सुनाओ सुनाओ जल्दी, बोलो। याद नहीं है। याद नहीं है, पहचान जाओगे एग्जाम में आएगा तो। जी कौन सा भैया, ईशावास्योपनिषद में, कौन सा कठोपनिषद में? मेरे आराम से पहचान जाएंगे। हाँ, कम से कम इतना जरूर रखना कि मान लीजिए अक्षर से याद नहीं आ रहा है, तो जैसे आपके आंखों के नजर सामने आएगा तो बिल्कुल बता पाओ कि हाँ नहीं नहीं, ये कठोपनिषद से, ये ईशावास्योपनिषद से। इतना जरूर जो है अपने अंदर जो है ये क्षमता जरूर जो है बना लें, ठीक है ना। ये कोटेशन याद रख पाना समझ सकता बहुत क्लिष्ट काम हो जाता है, इतने सारे सैकड़ों आते हैं। हाँ, चीजें समझ में आए, आगे बढ़े। जी भैया। अब जो है यहाँ पे दूसरा वर मांगता है कि आप मुझे इस स्वर्ग लोक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला कोटेशन, यानी दूसरे वर्ग से संबंधी, वर्ग जो है वरदान से संबंधित, यानी अग्नि विद्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके विषय में दूसरा वरदान मांगते हैं। चलिए प्रियंका पढ़ना इसको। तासाम अग्नि स्वर्गे स्वर्गे अध्यादेशी मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धाधानाय माह्यं स्वर्गलोको अमृत त्वं भजते एतत् विप्रेण निर्णयकारेण। हाँ, देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला सब कोटेशन है बहुत ही सिंपल, इसका जो आप अगर एग्जाम में आता है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। एता द्वितीय वृणे वरीन में आपके दो आपके आपसे जो दूसरा वरदान यही मांगता हूँ। क्या मांगता है देखिए, यहाँ पे क्या क्या पद जो है सर्वनाम के रूप में दिखाई दे रहा है आप लोग को, बता आगे आगे तम, और क्या दिख रहा है? मरियम। चलो, इतना आप लोग पहचान तो रहे हो कि सर्वनाम पद यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। मृत्यु पद किसके लिए है? ये मृत्यु यमराज। चलो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मृत्यु है यमराज। ये कोटेशन कौन कह रहा है? नचिकेता कह रहे हैं यमराज से। ठीक है मृत्यु त्वम, यानी आप क्या है, ठीक है। त्वम सब किसके लिए? यमराज आप जो है क्या है, स्वर्गयम अध्ययेशी। अध्ययेशी का मतलब जानने अर्थ में, कि सब चीज जानता हो, ठीक है, सर्वज्ञ जिसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, अध्ययेशी। ठीक है, स्वर्गयम यानी आप जो है स्वर्ग के विषय में, यानी कैसे स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित अग्नि विद्या को भली भांति जानते हैं। कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है वो इसके विषय में सिर्फ और सिर्फ आप ही बहुत अच्छे से यह जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स पद किसके लिए है, ठीक है, तो हम सब किसके लिए है, मृत्यु पद किसके लिए है। ये यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या? हाँ, अब देखो, प्रब्रूहि तम श्रद्धनाय मह्यम। मह्यम सब किसके लिए है? बहुत बढ़िया, अरे आप लोग तो समाज कर रहे हो। ठीक है, चलो, मह्यम मुझे जो है श्रद्धनाय, यानी मैं मुझ जैसे भक्तों के प्रति जो है आप जो है उसको तम मतलब उसको, यानी तम सब यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? अग्नि विद्या के लिए। अग्नि विद्या, अग्नि यानी तम, यानी अग्नि विद्या के विषय में प्रब्रूहि, यानी उसका आप
उपदेश करें, आप मुझे बताएं कि कैसे उस अग्नि विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तो मह्यम पद यहाँ पे नचिकेता के लिए, और तम शब्द जो है अग्नि अग्नि विद्याम के लिए, अग्नि विद्या के लिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ बच्चा, यहाँ तो कोई समस्या? नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है। तो देखो, स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, और क्या करते हैं कि लोग जो है, ठीक है, उस अग्नि विद्या को जान करके, ठीक है, स्वर्ग लोक अमृतत्वम भजन्ते, भजन्ते मतलब प्राप्त करना, ठीक है, यानी उसके विषय में जैसे जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अंततः जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग रूपी मोक्ष को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ऐसा ही इसी को जो मैं द्वितीय वर्ग के रूप में मानता हूँ। कोई समस्या? नहीं नहीं भैया। सर, समस्या नहीं है। भैया ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, आज हो रही है। वो डाटा थोड़ा मैंने कम कर दिया था, एप्लीकेशन में ज्यादा हो गया था, तो आज तो एक बार देख भी लेता हूँ मैं, होना तो चाहिए। हाँ, हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इसमें सारे जो भी सर्वनाम पद है ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेष रूप से बच्चा ये तम शब्द जो है ध्यान रखिएगा। तम जो है यहाँ पे नचिकेता के लिए नहीं है, अग्नि विद्या के लिए। ठीक है, तो पहला पितृ परितोष, दूसरा अग्नि विद्या। चले आगे। ये सा जो है, सापत जो है वो भी तो सर्वनाम है। हाँ, वो भी जो है उनके लिए है, यमराज के लिए। यमराज के लिए। चलो आगे देखो, आप देखो यहाँ पे अच्छे से जो है इसके विषय में देखो, पहले यहाँ पे यमराज इसके बारे में, जैसे वो अग्नि विद्या के विषय में जानना चाहता है, तो उसके विषय में तो यमराज अब आगे क्या कहते हैं उसके विषय में देखो यहाँ पे। चलो नीतू, पढ़ना इसको। हाँ बताओ, नचिकेता पढ़ो, सॉरी नीतू पढ़ो, निधि पढ़ो आप। लगता है नीतू खाना बना रही है। हाँ बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। प्रते ब्रवीम तदु में निबोधाय स्वर्ग क्या है, स्वर्गम अग्नि नचिकेता प्रजनन अंतः लोक अंतिमथो प्रतिष्ठा विधि त्वमेत अनहित गृहायाम। चलो अब यहाँ पे कि यमराज जी को कोई दिक्कत नहीं होता है, चलो ठीक है, तुम इसके विषय में जानना चाहते हो कर लो, बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला पद तो कभी आएगा नहीं कोटेशन। ठीक है, ये कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नचिकेता सब है और इजिली आप कर लेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगा, तो ये कोटेशन देगा ही नहीं। तो अंतिम बच जाता है ये 3 कोटेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे इतनी सारी बातें सुन लेते हैं यमराज जी के। दूसरा वर्ग जो है स्वर्गयम अग्नि, यानी स्वर्ग रूपी प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, उसके विषय में जो है बहुत अच्छे से निबोध, यानी बहुत अच्छे ढंग से जो है उनको उपदेश देते हैं, बताते हैं कि कैसे जो है मोक्ष का साधन ये अग्नि विद्या क्या है। इसके विषय में नचिकेता से बहुत अच्छे से उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे है कि प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध, मेरे द्वारा, मैं पद किसके लिए है? हाँ, मैं यमराज यमराज के मेरे द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा जो है निबोध, अच्छे से जो है इसको स्वर्गयम अग्नि, इस स्वर्ग रूपी प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, उसको निबोध है, यानी अच्छे से तुम नचिकेता क्या करो, समझ लो, सुन लो। ठीक है, और ते शब्द यहाँ पे किसके लिए है? प्रते, हाँ, ते किसके लिए है? नचिकेता के लिए। नचिकेता के लिए। ठीक है, कि जो भी मैं उपदेश दे रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, प्रब्रवीमि यानी कहना, बताना। ठीक है, जो कुछ भी मैं इसके विषय में बताऊंगा उसको अच्छे से समझ लो, जान लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विषय वस्तु कैसा है, अनंत लोक। ठीक, अनंत लोक यानी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है अवधारणा है, जैसे आपने
सांख्य कारिका में देखा कि अलग अलग लोक है, वेदांत सार में भी देखा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है कि तुम जो इस अग्नि रूपी विद्या को जो है अच्छे से समझ लो, जान लो। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अनंत लोकाप्ति मतो, अनंत लोक की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है कि जो व्यक्ति विशेष इस विद्या को, अग्नि विद्या को समझ लेता है, जान लेता है, वो अनंत लोक को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा विद्धि, ये क्या है, इसका मतलब कौन बताएंगे? प्रतिष्ठा विद्या यानी कि प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा को जान लेता है। विद्या यानी जानना, विद्या धातु का रूप, विद्या धातु से बनेगा। जानना। त्वम एतद निहितम गुहायाम। चलो, त्वम शब्द यहाँ पे किसके लिए है? नचिकेता के लिए। एतद निहितम गुहायाम, एतद पद किसके लिए है? अग्नि विद्या के लिए। अग्नि विद्या के लिए। ठीक है, तो देखो कि त्वम के हे नचिकेता, तुम इसे बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो। क्यों? क्योंकि एतद निहितम गुहायाम, ये जो विषय वस्तु है बहुत ही गुड़ है हृदय गुहा में, यानी बहुत ही हर कोई इस विद्या को नहीं जान सकता है। ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। ऐसी अग्नि विद्या को तुम जो है बहुत अच्छे से विधि समझ लो, जान लो। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? में पद ध्यान रखिएगा, किसके लिए है? ते पद किसके लिए है? त्वम पद किसके लिए है? एतद पद किसके लिए है? ठीक है। मान लीजिए सिर्फ इतना ही दे दिया जाए, आप पूछा जाए ये कोटेशन किस ग्रंथ में है, इसके विषय में वर्णन है, त्वम किसके लिए है, एतद पद किसके लिए है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विशाल, आपका टाइम हो गया लगता है। जी भैया। हाँ ठीक है विशाल, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग बाकी बच्चे देखिएगा कि इसमें फिर क्या कहानी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे फिर यमराज जी जो है प्रसन्न होकर आगे इसी अग्नि विद्या का नाम जो है नचिकेता के नाम से, वो कहते हैं कि आपसे ये अग्नि विद्या जो है तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। तो आगे के जो कोटेशन थे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है यमराज जो है उनसे प्रसन्न होकर एक और वरदान दे देते हैं। ठीक है, ये सब कहानी फिर हम लोग कल सुबह देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं।